हेलो गाइज। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम भौतिक विज्ञान के वर्क टॉपिक यानी कि कार्य पर आधारित भौतिक के 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं, जिसमें से पहला क्वेश्चन है, यदि कोई वस्तु बल के अनुप्रस्थ दिशा में गति कर रही है तो उस पर क्या गया कार्य क्या होगा। तो अगर कोई वस्तु, देखिए मान लीजिए कोई वस्तु है और वो अनुप्रस्थ दिशा में इस तरीके से गति कर रही है, तो उस पर किया गया कार्य कितना होगा। देखिए बल वस्तु इसके बीच में जो कोण बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा, और कार्य का फॉर्मूला होता है बल गुना विस्थापन। जब अनुप्रस्थ स्थिति में गति करती है तो उसका फॉर्मूला बन जाता है कार्य बराबर बल गुना विस्थापन इंटू कोस थीटा, और कोस 90 की वैल्यू होती है 0, इसलिए इसका आंसर होगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कार्य का एसआई मात्रक क्या है। कार्य का एसआई मात्रक क्या है। तो कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है, जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यदि बल और विस्थापन की दिशा एक ही हो तो कार्य कैसा होगा। तो बल और विस्थापन दोनों अगर एक ही दिशा में है तो हमेशा किया गया कार्य धनात्मक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यदि बल और विस्थापन की दिशा विपरीत हो तो कार्य कैसा होगा। मान लीजिए बल इस दिशा में लग रहा है और विस्थापन इसके विपरीत दिशा में लग रहा है, तो इन दोनों की दिशा विपरीत है तो कार्य कैसा होगा। तो कार्य हमेशा कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। अगर बल और विस्थापन दोनों एक ही दिशा में होंगे तो कार्य धनात्मक होगा, और अगर बल और विस्थापन दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में है तो कार्य ऋणात्मक होगा, और अगर दोनों 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं तो कार्य 0 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जब कोई व्यक्ति दीवार को धक्का देता है लेकिन दीवार नहीं हिलती तो कार्य कैसा होगा। तो अगर दीवार नहीं हिलती है तो कार्य कैसा होगा, 0 होगा, तो इसका आंसर होगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। न्यूटन मीटर किसका मात्रक होता है। तो न्यूटन मीटर किसका मात्रक होता है। तो इनमें से कार्य का मात्रक न्यूटन मीटर होता है, क्योंकि कार्य बराबर बल गुना विस्थापन होता है। क्योंकि हम जानते हैं कि कार्य बराबर होता है बल गुना विस्थापन, और बल का मात्रक होता है न्यूटन और विस्थापन को होता है मीटर, न्यूटन मीटर। तो इसलिए इसका मात्रक होगा न्यूटन मीटर, और न्यूटन मीटर को ही क्या कहा जाता है, कार्य, और न्यूटन मीटर जो होता है वो जूल के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। कौन सा कार्य करने में ऊर्जा व्यय नहीं होती। तो किसी वस्तु को उठाने में, साइकिल चलाने में, किसी स्थिर दीवार को धक्का देने में, किसी वस्तु को पकड़कर खड़े रहने में। तो इसका आंसर होगा किसी वस्तु को पकड़कर खड़े रहने में। अगर आप किसी वस्तु को पकड़कर खड़े हुए हैं तो उसमें जो कार्य किया जाएगा उसमें आपकी कोई भी ऊर्जा नहीं लगेगी, क्योंकि उसमें जो किया गया कार्य है वो कितना होगा, 0 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। कार्य का एक अन्य मात्रक क्या है। तो कार्य का इनमें से कौन सा मात्रक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ईर्घ। कार्य का एक अन्य मात्रक होता है एक जो सीजीएस पद्धति में इसे अर्घ नाम से भी जाना जाता है, कहीं कहीं से अर्घ भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य किया गया कार्य तब अधिकतम होगा जब कोण कितना होगा। तो अगर कोण 0 डिग्री है तो तब किया गया कार्य सबसे ज्यादा होगा, और कोण 90 डिग्री है तो किया गया कार्य 0 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। एक वस्तु पर किया गया कुल कार्य 0 होने का अर्थ क्या है। तो वस्तु रुकी हुई है, वस्तु की ऊर्जा बढ़ गई है, वस्तु समान वेग से चल रही है, वस्तु गिर रही है। तो इसका मतलब होगा कि वस्तु समान वेग से चल रही है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाते हैं। कार्य का सूत्र क्या है। कार्य का सूत्र क्या है, डब्ल्यू बराबर एफ डी कोस थीटा, डब्ल्यू बराबर एम जी एफ, डब्ल्यू बराबर एम वी स्क्वायर, डब्ल्यू इक्वल टू एफ अपॉन डी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, क्योंकि कार्य बराबर होता है बल गुना विस्थापन। बल गुना विस्थापन, और अगर अनुप्रस्थ स्थिति में चलेगा तो बल गुना विस्थापन इंटू कोस थीटा, यानी कि डब्ल्यू इक्वल टू एफ डी कोस थीटा। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। एक वस्तु पर किया गया कार्य ऋणात्मक होने का क्या तात्पर्य है। तो एक वस्तु पर ऋणात्मक कार्य कब होगा,
कि गति कम हो रही है, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, गति बढ़ रही है, बल नहीं लग रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर आंसर होगा बी, गति कम। यदि किसी वस्तु की गति कम हो रही है तो इसका मतलब है उस पर ऋणात्मक कार्य हो रहा है। अगर वस्तु की गति तेज है तो इसका मतलब उस पर धनात्मक कार्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, घर्षण द्वारा किया गया कार्य कैसा होता है? तो घर्षण द्वारा किया गया कार्य कैसा होता है? धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, अनंत। तो इसका राइट आंसर है बी, अनंत। जब किसी वस्तु में घर्षण लगेगा तो उसकी वस्तु की गति जो है वो कम हो जाती है, जिसके कारण उस पर किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, कार्य और ऊर्जा का संबंध क्या है? कार्य बराबर ऊर्जा का परिवर्तन, कार्य ऊर्जा असंबंधित है, कार्य हमेशा शून्य होता है, ऊर्जा ही कार्य है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कार्य बराबर ऊर्जा का परिवर्तन। अगर ऊर्जा में परिवर्तन होगा तो समझो वहां पर कार्य हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 15, जब कोई वस्तु गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में ऊपर उठाई जाती है तो किया गया कार्य क्या होगा? अगर कोई वस्तु विरामावस्था में अगर उसे गुरुत्वाकर्षण के ऊपर उठाते हो तो क्या गया कार्य कैसा होगा? धनात्मक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य कैसा होता है? शून्य, धनात्मक या ऋणात्मक, केवल धनात्मक, केवल ऋणात्मक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, धनात्मक या ऋणात्मक। तो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य कैसा होता है? अगर वस्तु की दिशा में है तो धनात्मक होगा, विपरीत दिशा में है तो ऋणात्मक होगा। अगर किसी वस्तु की गति तेज है तो किया गया कार्य पॉजिटिव होगा, यानी कि धनात्मक होगा, और अगर मंद है तो किया गया कार्य ऋणात्मक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा कार्य कब धनात्मक होता है? तो आपको ये बताना है कि ग्रेविटेशन फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य कब धनात्मक होता है? ऑप्शन नंबर ए, वस्तु नीचे गिर रही हो, वस्तु ऊपर जा रही हो, कोई बल न लग रहा हो, दीवार स्थित हो। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जब वस्तु नीचे गिरेगी तो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होगा, क्योंकि उस समय वस्तु की जो गति होगी वो बहुत ही तीव्र होगी, इस कारण उस पर लगने वाला उस पर किया गया कार्य धनात्मक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाते हैं। जब किसी वस्तु को घर्षण रहित सतह पर खींचा जाता है तो क्या कार्य कैसा होगा? तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अधिकतम होगा। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाते हैं। दीवार पर लटकी हुई घड़ी का किया गया कार्य क्या होगा? शून्य, अधिकतम, ऋणात्मक, अनंत। तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शून्य, क्योंकि दीवार पर घड़ी है, विराम अवस्था में लगे तो इस समय क्या कार्य नहीं किया जाता। जहां कार्य किया जाएगा वहीं पर या तो वस्तु गति करेगी या वस्तु विराम अवस्था में रहेगी, और दीवार पर लगी घड़ी जो है वो विराम अवस्था में, इसलिए वहां पर क्या गया कार्य शून्य होगा। तो हम चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 20, शक्ति पावर का मात्रक क्या है? तो पावर का मात्रक इनमें से किसका है, कौन सा है? वाट। तो इसका राइट आंसर होगा वाट, यानी शक्ति का जो मात्रक होता है वाट, और कार्य करने की क्षमता को शक्ति कहा जाता है। तो आई होप आपको ये 20 क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइए, और हमारे इस चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।